Hi everyone, how's it going? So welcome to our 30 day learn ethical hacking series. So आज हम देखेंगे हम काली लिनक्स को अपने विंडोज सिस्टम में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे काली लिनक्स की ऑफिशियल वेबसाइट खोल के रखी है, दैट इज़ kali.org। और यहाँ पे हमें काली के बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। सो काली लिनक्स इज़ अ ओपन सोर्स डेबियन बेस्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन geared towards various information security tasks such as penetration testing, security research, computer forensics and reverse engineering। सो काली लिनक्स एक तरीके का डेबियन बेस्ड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिर्फ हैकिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी तरह और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइक पैरेट ओएस, ब्लैक आर्च, बट दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर हैकिंग डिस्ट्रीब्यूशन आउट देयर। सो इसको डाउनलोड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे बटन है, तो मैं डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ। तो इसने मुझे एक डाउनलोड पेज यहाँ पे दिखा रहा है। सो अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए हम यहाँ पे काली को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो इंस्टॉलर इमेजेस, सो बेयर बोन अगर हमें करना है, मान लो आप अपने सिस्टम में सिर्फ काली ही चलाना चाहते हो एज अ मेन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप उसको बेयर बोन यहाँ पे इंस्टॉलेशन कर सकते हो यूजिंग दीज इमेजेस। फिर वर्चुअल मशीन्स के रिगार्डिंग हमारे पास यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं, ठीक है, जिसको हम अभी देखेंगे। उसके बाद आर्म प्रोसेसर्स या जैसे रास्पबेरी पाई वगैरह में अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो ARM वाली यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। फिर मोबाइल में आप करना चाहते हो तो काली नेट हंटर आ जाता है यहाँ पे। क्लाउड में करना चाहते हो तो उसके लिए अलग इमेजेस हैं। फिर डॉकर कंटेनर वगैरह में आप करना चाहते हो तो उसके लिए अलग इमेजेस है। लाइव बूट करना चाहते हो इन अ पेन ड्राइव कि आप उसमें बूट कर सको लाइव और वो सिर्फ पेन ड्राइव में चलेगा, सो दैट ऑल्सो यू कैन डू। और उसके अलावा लास्ट हम पे WSL, सो दिस इज़ विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स। तो आप अपने विंडोज़ मशीन से काली लिनक्स को चला सकते हो, ठीक है। बट जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो है वर्चुअल मशीन्स का, जो कि बहुत पॉपुलर तरीका है। तो मैं रिकमेंडेड में जाता हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ प्री बिल्ड वर्चुअल मशीन्स हैं, ठीक है। तो 64 बिट और 32 बिट के लिए मेरे पास 32 बिट के सिस्टम काफ़ी पुराने हो गए हैं, लेकिन अगर आपके पास 32 बिट का सिस्टम है तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। वर्चुअल बॉक्स है, VMware है और QEMU है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। हम 64 बिट में जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास वर्चुअल बॉक्स, VMware, Hyper-V और QEMU के ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स वाला यूज़ करूँगा। उसके लिए मैं यहाँ पे दबा देता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड लिंक है, 3.1 GB का ये, और अगर आप इसे सेव करोगे तो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ। अब इसको चलाने के लिए आपको वर्चुअल बॉक्स की ज़रूरत होगी। तो वर्चुअल बॉक्स की वेबसाइट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, virtualbox.org, ठीक है। तो ये एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने मेन सिस्टम में एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हो इन लेमन टर्म्स। तो मैं डाउनलोड पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे पास कुछ डाउनलोड्स के ऑप्शन आ रहे हैं। तो अगर मेरा विंडोज़ मशीन है तो मैं उसके लिए करूँगा, मैक OS है तो उसके लिए अलग है, ठीक है। तो मेरे पास विंडोज़ है तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे एक एप्लीकेशन फाइल या EXE फाइल डाउनलोड करेगा जो कि सेटअप फाइल होगी। उसको आप जैसे नॉर्मली आप अपनी सेटअप फाइल इंस्टॉल करते हो विंडोज़ में, वो आप कर सकते हैं। सो दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। अब आपके पास जब डाउनलोड कर लोगे आप काली की और उसकी सेटअप फाइल, तो यहाँ पे आपको ऐसे ही एक फाइल दिखेगी, 7-zip फाइल है ये। तो मैं इसको राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पे 7-zip का ऑप्शन आ रहा है और मैं करूँगा एक्सट्रैक्ट हेयर, ठीक है। तो अभी एक्सट्रैक्ट करेगा इसको मेरे सिस्टम पे वहीं पे डाउनलोड। अगर आपके पास 7-zip नहीं है तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो, गूगल करना एंड यहाँ पे लिखना 7-zip डाउनलोड, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला लिंक आएगा डाउनलोड बटन, डाउनलोड मिल जाएगा यहाँ पे। तो EXE 64 बिट विंडोज़ के लिए यहाँ से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, काफ़ी ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। और अभी एक्सट्रैक्शन चल रहा है यहाँ पे। सो जैसे ही ख़त्म होता है फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। ऑलराइट, सो द एक्सट्रैक्शन इज़ कंप्लीट नाउ। और यहाँ पे हमारे पास एक फोल्डर एक्सट्रैक्ट हुआ है। तो अगर मैं इसे खोलूँ तो मेरे पास यहाँ पे 2 फाइल दिखा रहा है, एक VDI फाइल है और एक वर्चुअल बॉक्स मशीन फाइल यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो अब इसको इंस्टॉल कर यूज़ कैसे करेंगे हम, तो मैं वर्चुअल बॉक्स खोल लेता हूँ पहले अपना, ठीक है। ऑलराइट, सो ये मेरा वर्चुअल बॉक्स खुल गया है। आपके उसमें अगर आप नया इंस्टॉलेशन होगी तो ये सारी चीज़ें नहीं दिखाएगा, मेरी कुछ वर्चुअल मशीन्स हैं यहाँ पे। पर अगर मुझे एक नई वर्चुअल मशीन यहाँ पे ऐड करनी है तो एक नई वर्चुअल मशीन ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो ये मेरे से नाम पूछ रहा है वर्चुअल मशीन का, तो इसको नाम दे देते हैं काली लिनक्स 2024 दे देते हैं इसका नाम। एंड उसके बाद यहाँ पे ISO इमेज यहाँ पे हम सेलेक्ट नहीं करेंगे कुछ भी, टाइप हम लिनक्स सेलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे डेबियन 64 बिट, बिकॉज 64 बिट की हमने इमेज डाउनलोड करी थी। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट दबाएंगे। तो यहाँ पे हमें अब हार्डवेयर देना है, ठीक है। हम कितना हार्डवेयर प्रोवाइड कराना चाहते हैं इस वर्चुअल मशीन में, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे पहले मेमोरी का है, मेमोरी मतलब रैम। तो मेरे पास यहाँ पे 16 GB ऑफ रैम है, तो मैं इसको अराउंड 8 तक मैं इसको दे सकता हूँ। 4 to 6 GB इज़ इनफ। तो मैं इसको दे देता हूँ फिलहाल के लिए, मैं इसको 4 GB दे देता हूँ। 4 GB में आराम से काम कर लेगा ये। बट अगर आपके पास 8 GB की रैम है तो आप 4 देंगे तो मे बी आप लैग फेस कर सकते हैं, बिकॉज विंडोज़ बहुत ज़्यादा रैम खा देती है।
ठीक है। तो आप कोशिश करना उसको 2.5 या 3 के अराउंड में। अगर आपके उससे कम है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करें अपने पीसी में। आप ड्यूल बूट यूज़ कर सकते हैं, बट ड्यूल बूट की अलग दिक्कतें आती हैं। तो बेटर है कि एक 8 GB की स्टिक आप अपने सिस्टम में लगा लें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 4 GB सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड प्रोसेसर मैं इसको दे देता हूँ 2 कोर, आई थिंक इनफ रहेगी, 4 दे देते हैं इसको भी, चलो। एंड नेक्स्ट करा मैंने। सो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शन दिखा रहा है, क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ, यूज़ एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल हार्ड डिस्क और डू नॉट ऐड अ वर्चुअल हार्ड डिस्क। तो मैं एग्जिस्टिंग में क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक किया ऐड, एंड उसके बाद मैं अपने डाउनलोड फोल्डर में जाऊँगा। तो ये था जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था, और यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, ओपन। तो यहाँ पे ये आ गई है। अब इसको हम चूज़ करेंगे एंड नेक्स्ट, उसके बाद फिनिश दबाया मैंने, ठीक है। तो मेरे पास एक वर्चुअल मशीन यहाँ पे बन के तैयार हो गई है। तो अगर मैं इसमें डबल क्लिक करूँगा तो अभी ये VM पावर ऑन हो रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं हम, एंड ये स्टार्ट हो गया। इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। तो ये हमारी काली की बूट स्क्रीन है, एंटर दबाया मैंने। ऑलराइट, सो हमारे पास यहाँ पे एक लॉगिन स्क्रीन आ गई है, ठीक है। तो जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड है काली का, वो है काली एंड काली। सो अगर मैं काली टाइप करूँ और वापस पासवर्ड काली, इफ़ आई एंटर, तो अभी इसने मुझे लॉगिन कर लिया, लेकिन अभी यहाँ पे स्क्रीन छोटी आ रही है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, व्यू में जाऊँगा और इसको फुल स्क्रीन करूँगा, ठीक है। तो अब ये फुल स्क्रीन हो गया हमारे पास यहाँ पे। तो ये आपका मेन जो डेस्कटॉप है काली का वो है, ठीक है। ये आपका होम फोल्डर है, यहाँ से आप सारी डायरेक्टरीज में जा सकते हो, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूजिक, पिक्चर्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो नॉर्मल सा जैसे आप विंडोज़ में चलाते हो वैसा ही है, सिमिलर। यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, सो लॉग आउट, शट डाउन वगैरह के यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। देन ये आपका वॉल्यूम कंट्रोल है, एंड दिस इज़ रिगार्डिंग योर नेटवर्क, ठीक है। सो जो आपका वाईफाई से या इथरनेट से जो भी आप कनेक्ट करोगे, यहाँ पे आपको नेटवर्क दिखा देगा। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे तो ट्रैश है, रिसाइकिल बिन जैसे, एंड यहाँ पे कुछ वर्क स्पेसेस हैं। सो वर्क स्पेस वी कैन सेलेक्ट फ्रॉम हेयर। उसके अलावा हमारे पास ब्राउज़र में फायरफॉक्स है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट काली आपका फायरफॉक्स के साथ ही आता है, सो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड टर्मिनल में हम वापस आएंगे, बट उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एप्लीकेशंस दिखा लेता हूँ, ठीक है। तो काली का मेन जो एडवांटेज है वो उसकी एप्लीकेशंस ही हैं। इसमें प्री इंस्टॉल टूल्स आते हैं बहुत सारे, आई थिंक 600-700 प्लस इसमें टूल्स आते हैं जो इनबिल्ट आते हैं काली के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप अलग अलग चीज़ों के आपको अलग अलग टूल्स मिल जाएंगे। तो ऑल एप्लीकेशन में जाऊँगा तो हर तरीके के एप्लीकेशन मुझे यहाँ पे दिखा देगा, बट यहाँ पे कुछ कैटेगराइजेशन इन्होंने कर रखी है। सो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए जो टूल्स यूज़ हो रहे हैं, लाइक DNS एनालिसिस के लिए अलग टूल्स हैं इसमें, IDS IPS आइडेंटिफिकेशन के लिए, लाइव होस्ट आइडेंटिफिकेशन, वैसे एमास है, डिमिट्री है, IK स्कैन है फॉर योर VPN एंड पॉइंट्स, ठीक है, लीजन है यहाँ पे, एंड सो ऑन। सो वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के लिए सेम वैसी टूल है। वेब एप्लीकेशन अगर आपको एनालिसिस करना है उसका, तो बबस्वीट एक बहुत फेमस टूल है अगर आपको वेबसाइट्स हैक करनी है, ठीक है। कॉमिक्स करके एक और टूल है जो आई थिंक आपका OS कमांड इंजेक्शन को एक्सप्लॉइट करने के यूज़ आता है, ठीक है। वैसी SQL मैप है, ये बहुत फेमस टूल है फॉर ऑटोमेटिंग SQL इंजेक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है ऑटोमेटेड SQL इंजेक्शन टूल। WP स्कैन है, इसका हम पहले यूज़ कर चुके हैं अगर आपने मेरी वर्डप्रेस वाली वीडियो देखी होगी। एंड आफ्टर दैट वी हैव डेटाबेस असेसमेंट। उसके बाद पासवर्ड अटैक्स के लिए अलग अलग यहाँ पे हमारे पास टूल हैं, हाइड्रा, जॉन, मेड्यूसा, ठीक है। वायरलेस अटैक अगर आपको करना है, सो वाईफाइट, फन क्रैकर और पिक्सी WPS, रीवर वगैरह, ये आपको वाईफाई हैकिंग के काम आते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए कुछ यहाँ पे टूल्स हैं। एक्सप्लॉयटेशन के लिए यहाँ पे बहुत फेमस टूल है हमारे पास, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, जिसको हम देखेंगे इस कोर्स में आगे। एंड स्निफिंग एंड स्पूफिंग, तो इसके लिए हमारे पास एटरकैप है, एंड MITM प्रॉक्सी है, रिस्पॉन्डर है हमारे पास, ठीक है। पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब जब आपने एक्सप्लॉइट कर लिया उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हो। तो मिमीकैट्स, नेटकैट की एक कंप्लीट वीडियो मैंने बना रखी है, तो अगर किसी को वो देखनी है तो वो देख सकता है। एंड पावरशेल एम्पायर है, स्टार किलर है। सो स्टार किलर इज़ अ GUI ऑफ पावरशेल एम्पायर ओनली। और फोरेंसिक्स के कुछ टूल हैं, ऑटोप्सी बहुत फेमस टूल है। एंड रिपोर्टिंग के कुछ यहाँ पे हमें चेरी ट्री मिल जाता है, अगर हमें रिपोर्ट्स वगैरह लिखनी है, नोट टेकिंग करनी है, तो चेरी ट्री इज़ अ गुड ऑप्शन। और सोशल इंजीनियरिंग टूल किट यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग टूल्स में हमें दिख जाती है। तो बेसिक से टूल हैं काली के, धीरे धीरे हम सबको देखेंगे, बट अभी मैं आपको बता देता हूँ बस नॉर्मल सा, आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ काली का कि आप कैसे कर सकते हो। नॉर्मल है, यहाँ पे सेटिंग्स में जाओगे, अलग अलग तरह की सेटिंग्स के आप छेड़खानी कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल नॉर्मल। अब जो मेन चीज़ जो काली में यूज़ होती है किसी भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में वाइल हैकिंग यूज़ होती है, दैट इज़ टर्मिनल। सो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये मुझे टर्मिनल स्पॉन करके देगा। नाउ इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो बड़ा करने के लिए यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift++। तो अगर आप इसको दबाएंगे तो ये आपका स्क्रीन यहाँ पे जूम हो जाएगी या बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखा रहा है मुझे, तो काली एंड काली।
सो ये मेरा यूज़र नेम है जो कि है काली, एंड मेरा होस्ट नेम का नाम भी है काली, मतलब सिस्टम का नाम भी काली है, और जो यूज़र यहाँ पे अभी यूज़ हो रहा है वो है काली। अगर मैं कोई और यूज़र यूज़ करूँ जैसे कि सूडो, मैं यहाँ पे सू डालता हूँ, और तो यहाँ पे अब मैंने रूट यूज़र में स्विच कर लिया है। तो यहाँ पे अभी मेरा यूज़र नेम है रूट, और जो मेरा होस्ट नेम है अभी जो सिस्टम का नाम है वो काली है। ठीक है, तो इससे एग्जिट लेते हैं। तो बेसिकली कुछ कमांड्स होते हैं अगर जैसे क्लियर करनी है स्क्रीन के। सो मैं लिनक्स के कमांड में डिटेल नहीं जाऊँगा, बस मैं ये टर्मिनल बता रहा हूँ। अब टर्मिनल का यूज़ करने का मतलब ये है कि एक होता है आपका GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो कि आप यहाँ पे क्लिक करके सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे मैं अगर यहाँ पे सेटिंग्स में क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें खुल गई, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ एंड ओपन फोल्डर करूँ तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे मैं चला गया। लेकिन अगर यही काम मुझे किससे करना है, टर्मिनल से करना है या कमांड लाइन से करना है, तो उसके कुछ कमांड्स होते हैं। जैसे मैं अभी डॉक्यूमेंट्स में गया था, तो सेम मैं कमांड लगाऊंगा CD फॉर चेंज डायरेक्टरी, और डॉक्यूमेंट्स में गया मैं, तो यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो मैं इनको देख सकता हूँ। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पे हमारे पास कुछ है नहीं। सो कमांड लाइन यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको लगेगा कमांड लाइन में आपको टाइम लगेगा, बट GUI के मुकाबले अगर आपको कमांड्स याद हैं एंड इफ़ यू आर फ्लुएंट इन कमांड लाइन, तो आप GUI से जल्दी यहाँ पे रिजल्ट्स कैप्चर कर सकते हो और उसके हिसाब से अपना वर्क फ्लो डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो आपके टूल्स आते हैं दैट इज़ बिल्ड फॉर लिनक्स ओनली, और वो ज़्यादातर कमांड लाइन टूल्स होंगे आपके। जैसे मेटास्प्लॉइट भी आप देखते हो या nmap देखते हो। सो nmap का एक zenmap करके है GUI, लेकिन मोस्टली जो आप टूल्स देखोगे, चाहे वो nmap हो, चाहे वो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क हो, सो MSF कंसोल, उसके लिए हम कमांड लगाते हैं। सो सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, कमांड लगा के कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द पावर ऑफ टर्मिनल। तो अगर आपको हैकिंग में आगे बढ़ना है, सो यू हैव टू बी फेमिलियर विद द टर्मिनल, क्योंकि सारा काम इसी में होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। सो इसी बात पे इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हो, दैट इज़ 30 डे लर्न एथिकल हैकिंग सीरीज़, सो आई हाईली सजेस्ट यू डू दैट। एंड अगर ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक मारो, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट हेयर और मैसेज मी ऑन Instagram @inventyourshit, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।